सर अभी एक खबर आई है, ईरान से आई है। वैसे तो अभी ये जानकारी नहीं कि कब की है, लेकिन अभी एक मुस्लिम सिंगर ने कॉन्सर्ट करा था, गाना वगैरह गाया था। तो उस गाने की वजह उसे 72 कोड़े लगे हैं। क्यों? क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना था गाने के टाइम पे। तो क्या आपको लगता है कि जो खबर आई है ये सही है या गलत है कि 72 कोड़े मार दिए इसलिए कि बुर्का न पहने? अब खबर आई है गलत है कि सही है इसका सोशल मीडिया पे वायरल एक मिनट खबर आई है गलत है कि सही है, ये तुम पत्रकार हो, तुम पहले उसका आकलन करो। सबसे पहले एक मिनट गलत नहीं कह नहीं तुमने कहा नहीं खबर गलत है कि सही है, गलत नहीं कह रहा, हमने कहा कब आई है ये कंफर्म अब नहीं है। ईरान की बात है, हाँ, ठीक है। हाँ। उनके यहाँ का कानून कहता है 60 कोड़े मारो, 100 कोड़े मारो। हाँ। उसमें हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज, हाँ। हमारे देश में कहीं हुआ हो तो उसका हम सवाल का जवाब दे सकते हैं। हाँ। ठीक है, हाँ। पहले एक सही से सवाल ढूंढो। अच्छा। ठीक है, सही बात है भाई, गलत है। हाँ। ईरान में कोड़े पड़े, हम उनके लिए क्या आंदोलन करने जाए वहाँ पे? बताओ। लेकिन भारत के मुसलमान तो रोते हैं। क्या भारत के मुसलमान तो रोते हैं कि हाय हमारे मालिक को मार दिया है, हमारे मालिक को मार दिया। पीयूष, इस देश में जो शरिया कानून है ना, हाँ। वो न लागू हुआ है न कभी लागू होगा। अच्छा। इस देश का मुसलमान अगर कहीं सबसे ज्यादा खुशहाल है तो इसी देश में है। हाँ। दुनिया का मुसलमान इस देश में खुश है। हाँ। लेकिन कुछ लोग हैं मुस्लिम समाज में जिनके सुलेमानी कीड़ा है, हाँ। जो उनको शरिया चाहिए। अच्छा। तो हम तो ये कहते हैं जिनको शरिया, मुसलमानों में एक सर्वे करवाओ। हाँ। किस किस को शरिया चाहिए, अच्छा। उसके पिछवाड़े में गरम शरिया डालो। पहली चीज, हाँ। ठीक है, क्योंकि पूरा देश का मुसलमान नहीं चाहता है शरिया। अच्छा। जो चाहते हैं उनके शरिया लाल करके डाल दो, फिर वो शरिया कभी नहीं मांगेंगे। समझ गए? अच्छा। हाँ, इस देश का मुसलमान इतना खुश है, खुशहाल है। भले राजनीतिक चीजें अलग हो सकती हैं, विचार आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन वो अलग है। अच्छा। दुनिया से। अच्छा। लेकिन हाँ, उसमें से 70% खराब है। हाँ। ये भी ध्यान रखना। अच्छा, मैं वो देश विरोधी है। मैं इंसानियत के नाते पूछता हूँ, क्या कोई भी देश हो, whatever डजेंट मैटर, बट इस तरीके से केवल एक बुर्का ना पहन करके सिंगिंग करना, कोई शो करना, उसके 72 कोड़े मार देना, क्या ये चीज सही है? भाई इंसान सऊदी अरबिया से बहुत सी खबरें आती हैं जो सर कलम कर दिया जाता है। उससे तो 60 कोड़े ठीक ही है हमारे हिसाब से, कि जिंदा तो बने रहोगे। बताओ, जो उनका सरिया, उनका कानून उनके हिसाब से काम करता है। अच्छा। हमारा उसमें हस्तक्षेप नहीं है। हाँ। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। हाँ। और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है। हाँ। जो वो मानवता के जो लोग हैं, मानवता को चाहने वाले, वो इसके खिलाफ है। हाँ। लेकिन जो ये चाहते हैं उनको पसंद है। हाँ। ये कौम जो है ना, हाँ। ये इतनी बेरहम कौम है हाँ। कि इनका कुछ जवाब नहीं है। अच्छा। ये 60 क्या 100 कोड़े मारे, हमें उससे क्या लेना देना है? हाँ। हमारे देश में अगर किसी मुसलमान को 100 कोड़े पड़े हुए तो बताओ, उसके खिलाफ, उसके साथ हम खड़े होंगे, जरूरी। लेकिन इसी देश का मुसलमान दूसरे देश के लिए खड़ा हो जाता है। इस देश का मुसलमान खड़ा हो जाता है। आज देखो कितने मुसलमान खड़े हुए 60 कोड़े के खिलाफ। ठीक है, जब कोई नहीं खड़ा हो रहा है तो समझ लो तुम्हारी भी मानसिकता वही है। अच्छा। जबकि न्याय, देखो हम उसको न्याय नहीं दिला सकते। हाँ। हम यहाँ ये नहीं कहते जस्टिस फॉर 60 कोड़े, जस्टिस फॉर 60 कोड़े, ये तो कह नहीं सकते, नहीं। क्योंकि वो दूसरे देश का मामला है। हाँ। हम ये कह सकते हैं कि ये जो देश का मुसलमान जो खमेनेई के लिए रो सकता है, वो 60 कोड़े के लिए भी आवाज उठा सकता है। बिल्कुल। कि बुर्का इतना जरूरी है तुम्हारे धर्म में, वो मजहब में, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि उसके लिए 60 कोड़े मारो। अच्छा। उसको सिखा भी सकते हो, समझा भी सकते हो। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे अगर ईरान, इजराइल, अमेरिका के लिए या फिर जिस देश में मुसलमान रहता है, भारत का मुसलमान उस देश के लिए रो सकता है, उस देश के मुसलमान के लिए रो सकता है, लेकिन जब 60 कोड़े लग जाते हैं केवल इसलिए हो कि उस महिला ने बुर्का पहन के सिंगिंग नहीं करी है या फिर कॉन्सेप्ट नहीं करा, तो इसके लिए क्यों नहीं आज खड़े हुए? इसको मैं बताऊं पत्रकार महोदय, ये सब है जो परंपराएं चलती आ रही है, जिसको हम बोलते हैं आज के डेट में कुरीतियाँ। हमारे हिंदुओं में भी थी सती प्रथा, या जैसे कोई लेडीज की शादी होती है और मान लीजिए किसी आकस्मिक घटना से उसके हस्बैंड खत्म हो जाते हैं, दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था, अब वो क्या अकेली अपनी जिंदगी गुजारेगी पूरी, तो ये सब कुप्रथा थी जो अपने यहाँ में भी चलती आ रही थी। ऐसे कुछ इनके में भी है, मुस्लिमों में भी, जैसे ये 60 कौड़ी की बात कर रहे हो आप, कौड़िया खा रहे हैं, या जैसे मान लो अभी हलाला जैसा जो ये सब क्या है, 3 तलाक वाले, ये सब ऐसी ही है। ये सब ऐसी मुद्दा मतलब कि मुद्दा था जिसको हम ये बोलेंगे ये कुरीति है, इसको खत्म करो। हमने अभी जो हमें समझ में आया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो हमारी सोच जो है, हमारे आने वाले जनरेशन की जो सोच है वो हमसे भी बेहतर होगा। तो उसके एंगल से अगर देखोगे तो ये सब चीज़ें
बहुत बेकार है। हर आदमी को फ्रीडम की लाइफ होनी चाहिए। इसमें जैसे आप लोगों के साथ में ये कुरीतियाँ हैं, इसे अब लेके सर पे ढोने वाली बात नहीं है, इसको ख़त्म करो, मेरे कहने का मतलब है। दूसरी बात ये, आप एक यूनिटी की बात कर रहे हो, तो इस्लाम में ये चीज़ तो मैं कहूँगा पूरे दुनिया के इकट्ठे हो जाते हैं इसकी, और इसी की वजह से मैं अपने देश के और सारे जो दुनिया में जितने भी सनातनी हैं, जिस भी देश में हो, कोई भी मैटर अगर इस टाइप पे हो, धर्म मजहब की हो, तो हमें भी एक होने की ज़रूरत है। कारण इसलिए कि जब तक हम बढ़ते रहेंगे तब तक हम करते रहेंगे। ऐसा अभी से नहीं, शुरू के इतिहास से अभी तक यही होते आया है। आज अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो आज लोगों के आंखों में हम सुअर की बाल की तरह चुभ रहे हैं। क्यों चुभ रहे हैं? उसका यही कारण है।